बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सोनिया और आप देख रहे हैं सोनिया स्टिचिंग स्टूडियो। आज की वीडियो में हम सिलाई के अहम टूल्स के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये मेरे पास है इंची टेप, जो कि ये साइज़ लेने में इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आपको इंचिस के बारे में बताऊँगी। ये है 0 पॉइंट वाला हिस्सा और जहाँ नंबर आ रहा है और फुल लाइन आ रही है मुकम्मल, ये देखें तो ये हमारा 1 इंच है। और आपने 0 पॉइंट वाले हिस्से को नहीं हटाना, इसको शामिल करके ही आपका पूरा इंच बनेगा। फिर आपके आते हैं इन पॉइंट में 2 लाइनें पहले। तो एक से पहले जो 2 लाइनें वो है 1.25 इंच। फिर एक के बाद आती हैं 2 लाइनें, तो वो है हमारा 1.25 इंच। फिर आती हैं हमारी 5 लाइनें, तो हमारा बनता है 1.5 इंच। तो इसी तरीके से आप जितने इंच पर भी लेना चाहें तो 0 पॉइंट को मिलाकर आपने अपना उतने इंच पे ले लेना। इसको आपने इंचेस को मतलब 0 पॉइंट को हटाना नहीं है, 0 पॉइंट को शामिल करके आपके इंच मुकम्मल होंगे। फिर हम आ जाते हैं सेंटीमीटर पे। तो सेंटीमीटर भी इसी तरीके से हमारे हैं कि पूरी जो फुल लाइन नंबर के साथ होगी तो उससे हमारा पूरा सेंटीमीटर बनेगा। और आप जितने पर भी लेना चाहें ले सकते हैं। तो हमारे ये सारे पॉइंट्स हमारी सिलाई में इस्तेमाल होते हैं। पौना, आधा, सवा, 1.5, तो ये सब आते हैं। तो ये हमारे इंचिस टेप में बहुत अहम पॉइंट्स होते हैं जो कि हमें याद रखने होते हैं। फिर ये कैंची, इसका है एक छोटा हिस्सा और एक है बड़ा हिस्सा। छोटे हिस्से वाले हिस्से में सीधे हाथ का अंगूठा इस तरीके से हम डालकर कटिंग करेंगे। आपने इसे पेपर नहीं कट करना, क्योंकि पेपर काटने से कैंची की धार ख़राब हो जाती है। फिर बारी आ जाती है हमारी स्केल की, जो कि यह हमारे आसानी के साथ निशान लगाने में मदद करता है। इस तरीके से हम निशान लगाते हैं। जहाँ भी लगाने हों आप लगा सकते हैं। तो आप प्लास्टिक का भी ले सकते हैं, आप स्टील का भी ले लें, लकड़ी का भी ले लें। आप इंची टेप से भी लाइनें लगा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, आपको जिस तरह आसानी हो। तो ये हमारी है डोरी, जिससे हम डोरी पाइपिंग बनाते हैं। तो इंशाल्लाह आपको मैं फिर बताऊंगी कि डोरी पाइपिंग कैसे बनाते हैं। और ये सादा बूट हमारी मशीन में लगा होता है, इसको हम हटाकर डोरी का बूट लगाते हैं, क्योंकि इसको लगाने से ही हमारी डोरी लगेगी, वरना हमारी डोरी पाइपिंग नहीं बनती। जब ये काम मुकम्मल हो गया तो इसको हटाकर हमने वापस सादा बूट लगा देना है। तो ये हमारे पूरा डोरी का सिस्टम हो गया। फिर है हमारे पास कॉमन पिन, जो कि हम कपड़ा कटिंग करते वक्त इसको सेट करते हैं ताकि कपड़ा हमारा इधर उधर ना हो, बिल्कुल सेट रहे। तो इसे हम पिनों से कवर कर लेते हैं। तो ये पिनें आप आसानी के लिए कवर कर सकते हैं। ये धागा, बाबिन केस, जो कि ये बाबिन केस, इसको हम डब्बी फिरकी भी कहते हैं, और इसमें हम धागा लपेटते हैं। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि किस तरीके से धागा लपेट के अपने मशीन में लगाना है। तो ये हमारे हो गए बाबिन केस और बाबिन। तो अब आ जाती है मशीन की सुई। आप इस तरह पैकेट भी ले सकते हैं, आप सिंगल भी ले सकते हैं। मशीन की सुई आम तौर पे छोटी मशीनों में 18 नंबर की नहीं लगती, 16 की लगती है। तो 16 नंबर की आपने मशीन की सुई लेनी है। ये हमारे पास तुरपाई की सुई है, ये इस तरह के पैकेट में होगी। आप चाहें तो पैकेट ले लें, चाहे तो सिंगल ले लें। इससे आप मोती वगैरह भी लगा सकते हैं और इसे तुरपाई की जाती है। तो ये हमारी सुइयाँ हो गई। ये टेलर चौक है, जो कि ये टेलर चौक हम कपड़ों पे इस तरह से निशान लगाते हैं। अपने पेन नहीं यूज़ करना, क्योंकि पेन से जो है निशान रह जाते हैं। तो आपने चौक इस्तेमाल करना है, क्योंकि चौक से आपकी लाइनें जो लगती हैं वो मिट जाती हैं। फिर आ जाती है जनाब ये गरारी। ये तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे जब भी कहीं निशान लगाना होता है मैं इसे लगाती हूँ। तो आप भी ट्राई कीजिएगा, तो इससे आपको बहुत आसानी होगी। तो अब मुझे दूसरी तरफ निशान लगाना है, तो मैं आपको छोटे से कपड़े पे बता रही हूँ। तो अब हमने ये कार्बन पेपर को उल्टा किया और आहिस्ता आहिस्ता चलाते हुए गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलाया।
और अब आप ये देखें जी, आ गया निशान, बिल्कुल साफ़ सुथरा निशान आ गया। तो इसी तरीके से आप अपने आस्तीन, ट्राउज़र, शर्ट पे अपनी दूसरी तरफ निशान लगाना है तो आप लगा सकते हैं। कार्बन पेपर को उल्टा आपने तय करके रखना है, सीधा नहीं तय करना, क्योंकि सीधा तय करने से ये कलर छोड़ेगा और ये ख़राब भी हो जाएगा। तो उल्टा इस तरह से आपने तय करके इनको रख देना है। तो ये है हमारे पास ओपनर। जहाँ कहीं हमारी सिलाई ख़राब हो गई और हमें खोलनी है तो आप इससे सिलाई खोलेंगे, इसके नुकीले हिस्से से आपने सिलाई खोलनी है। ये शॉर्पनर रेज़र, ये पेंसिल जो कि हम ब्राउन पेपर पे इस्तेमाल करते हैं। ये ब्राउन पेपर हमारे अक्सर स्केच ड्राइंग बनाने में काम आता है। अब आपने पेंसिल से जब इस पे निशान लगाया तो इसी से ही लगाना है, तो रेज़र से बासानी हम मिटा सकते हैं। पेन नहीं यूज़ करना, क्योंकि जब भी हमें किसी चीज़ की प्रैक्टिस करनी है, फ़र्ज़ करें आपने एक खाका बना दिया, आपको प्रैक्टिस करनी है ट्राउज़र की, स्लीव्स की या शर्ट की, तो आप इसको उस तौर पे इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से आपका कपड़ा ख़राब नहीं होगा, क्योंकि कपड़े पे जब हम लगाने लगते हैं तो बहुत लाइनें आ जाती हैं। तो मैं भी जब कुछ बनाना चाहूँ तो मैं पहले इसको इस्तेमाल करती हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये है बुकरम। ये बुकरम हम अपने गले वगैरह पे, या हमें दामन डिज़ाइन, आस्तीन डिज़ाइन या पाइचों के डिज़ाइन कहीं भी इस्तेमाल करना हो तो हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो फिर आ जाती है इलास्टिक। ये इलास्टिक हमारी 7 इंच की है। 7 इंच की हमारी ट्राउज़र वगैरह में डलती है, 1 इंच पे भी आती है, 1.5 इंच की भी आती है। इसको हम बीच में से हाफ़ करके अपनी मर्ज़ी से आस्तीन वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको सारे टूल्स के बारे में बता दिया है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। देखें, कम से कम टूल्स में भी हम बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और सोनिया स्टिचिंग स्टूडियो के साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफ़िज़।